2687 ईयर्स अगो पहले बहुत बड़ा मैसिव सोलर स्टॉर्म जो है उसने अर्थ को हिट किया था। साइंटिस्ट ने ट्री रिंग्स को स्टडी किया, उसके बाद यह पता चला है कि 2600 साल पहले कुछ इस तरीके का मैसिव सोलर एक्टिविटी अर्थ पर हुई थी और इसने अर्थ पर मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन भी कॉज किया था। देखिए, नॉर्मल सोलर स्टॉर्म्स तो कॉज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके के हम मैसिव सोलर एक्टिविटी की बात करें तो ये सेंचुरीज में एक दो बार ही बनते हैं। ठीक है, कई सेंचुरीज में एक या दो बार होते हैं, इस वजह से ये काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं अर्थ को लेकर। तो साइंटिस्ट ने ये स्टडी बताई है कि 2600 साल पहले आया था, लेकिन ये भी वार्न किया है कि आने वाले समय में क्योंकि क्लाइमेट चेंज बड़ी तेजी से राइज कर रहा है तो इस तरीके के एक्सट्रीम सोलर एक्टिविटी अर्थ को कॉज कर सकते हैं, जिससे मैसिव डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं ये बनते कैसे हैं और ये सोलर स्टॉर्म मैसिव सोलर स्टॉर्म में कैसे क्रिएट हो जाते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ट्री रिंग्स को पढ़कर ये पता चलता है, अर्थ की हिस्ट्री पता चलती है कि अर्थ ने कितनी बार इस तरीके की एक्सट्रीम सोलर एक्टिविटी को फेस किया है। इस इवेंट्स को कहते हैं मियाके इवेंट्स। तो इससे यह पता चलता है कि कितनी बार पास में अर्थ ने इस तरीके के मैसिव सोलर एक्टिविटी को फेस किया है। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपका ये जो मैसिव जो सोलर स्टॉर्म होता है कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है। लेकिन देखिए, अब समझते हैं कि सोलर स्टॉर्म कैसे बनते हैं, उस तब आपको समझ में आएगा कि ये सोलर स्टॉर्म मैसिव सोलर स्टॉर्म या मैसिव या एक्सट्रीम सोलर एक्टिविटी में कैसे बदल जाते हैं। देखिए, अगर हम सन की बात करें तो सूरज बड़ा पीसफुल तरीके से सेट होता है, राइज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सूरज को गुस्सा आ जाता है। तो जब सूरज को गुस्सा आता है तो हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, और ये जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस के रूप में होते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं तो ये अर्थ को मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये क्रिएट कैसे होते हैं, क्यों सन को गुस्सा आ जाता है और क्यों सन जो है इस तरीके की हार्मफुल रेडिएशन को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन। अब देखिए, अगर हम सन को देखें तो सन जो है एक ओशन की तरह है, जो कि आपका फोर्थ टाइप ऑफ मैटर से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब अगर हम प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा किससे बना हुआ है? प्लाज्मा में आपको टाइनी पार्टिकल चार्जेस मिल जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो चार्ज आयंस हैं इनके बीच में मूवमेंट होती है। ठीक है, ये मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो सन क्या है? सन एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? फोर टाइप ऑफ मैटर है। इस प्लाज्मा में आपको क्या दिख जाएगा? इस प्लाज्मा में आपको टाइनी चार्ज पार्टिकल दिख जाएंगे, जो मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हुए दिखती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो शेप बन रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप बन रहा है ये क्या करता है? ये पार्टिकल्स को फ्लो करता है एक लूप में। ठीक है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आपको टाइनी चार्ज पार्टिकल्स दिख जाएंगे। टाइनी चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो इन पार्टिकल्स को, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनको शेप देती है एक लूप में। ठीक है, उनके मूवमेंट को एक लूप में बना देती है। लूप मतलब समझ रहे हैं, एक रिपीटेड चल रहा है तो लूप में फॉर्म हो जाता है। इस लूप को हम क्या कहते हैं? इस लूप को हम कहते हैं डायनेमो। तो ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि ये जो प्लाज्मा है, ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, इसमें कभी कभी ट्विस्टिंग आ जाती है, इसमें कभी कभी चर्निंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ट्विस्टेड हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी ट्विस्टेड हो जाती है और ये इस तरीके से इलोंगेट होने लगती है। अभी जब इलोंगेट होने लगती है तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। ठीक है, इस इलोंगेटेड ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड में जो कि रबर के शेप में बनता चला जा रहा है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। और जब ये ब्लास्ट होता है तो फिर इस तरीके से आपको सोलर स्टॉर्म्स दिखते हैं, जो कि जिसमें आपको सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलेंगे या फिर जो हाई एनर्जी रेडिएशन है वो देखने को मिलते हैं। तो यहां से जो है आपका डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में ट्विस्टिंग आने लगती है, चर्निंग आने लगती है, तो क्या होता है? इलोंगेटेड हो जाता है, रबर शेप में कुछ इस तरीके से बनने लगता है, एनर्जी स्टोर होती है, और फिर एक टाइम आता है जब ये ब्लास्ट कर जाता है, फिर हम देखते हैं कि सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं सन से और वेव्स निकल रही हैं जिनकी हाई एनर्जी रेडिएशन है। तो ये आपका प्रोसेस होता है सोलर स्टॉर्म का। अब देखिए, आप सोच रहे हो सर इस तरीके से अगर हार्मफुल रेडिएशंस निकल रहे हैं, लेकिन अर्थ पर तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है, अर्थ पे हमें क्यों नहीं पता चलता है? अब इसके दो कारण हैं।
अगर हम बात करें ये जो सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, तो ये जो सोलर फ्लेयर्स है ना, इनको हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, इनको जो हमारी आप एटमॉस्फेरिक लेयर्स देख रहे हो ना, ये इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं या इन्हें वापस भेज देते हैं। ठीक है, ये इन्हें वापस भेज देते हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये अर्थ पर आ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर जो है इसे डिस्ट्रक्ट कर देता है, इसे डाइवर्ट कर देता है। और अगर हम बात करें जो कोरोनल इफेक्ट है, ठीक है, जो कोरोनल मास इजेक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें जब सन से निकलती है जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस कोरोनल मास इजेक्शन को बाइफरकेट कर देती है। तो सोलर फ्लेयर्स की बात कर लें या हाई एनर्जी वेव्स की बात कर लें, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको बाइफरकेट कर देता है अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर। और वहीं अगर हम कोरोनल मास इजेक्शंस की बात करें तो इसको बाइफरकेट कौन कर देता है या इसको डाइवर्ट कौन कर देता है? इसको डाइवर्ट कर देता है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो ब्यूटीफुल ऑरोरास फॉर्म होते हैं ना, इस तरीके से सुंदर सुंदर जो ऑरोरास फॉर्म होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं। जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है जिसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट कर देती है, इसके बाद हम ये सुंदर ऑरोरास देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सुंदर ऑरोरास देखते हो, देख लो फिगर में। ठीक है, इस तरीके से ये जो ब्यूटीफुल ऑरोरास देखने हैं ना आपको, ये इसी वजह से होते हैं कि जो कोरोनल मास इजेक्शन है, ये जो है आपके ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये डाइवर्ट हो जाते हैं किसकी वजह से? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये आपका नॉर्मल जो है प्रोसेस होता है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ इस तरीके से जब सन की मैग्नेटिक फील्ड, जो प्लाज्मा की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो ट्विस्ट हो जाती है तो इस तरीके से वो बल्जिंग जिसे कहते हैं ना, रबर के फॉर्म में ये एलोंगेट होता रहता है, एनर्जी बढ़ती रहती है और एक टाइम पर ये एनर्जी ब्लास्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं और रेडिएशन निकल रहा है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है और ये एक्सट्रीम इवेंट तब हो जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट ये आपके नासा ने स्टडी भी बताई है किस तरीके से सैटेलाइट से हमें जानकारी मिलती है। देखिए ये जब एक्सट्रीम तब बन जाता है जब क्या होता है कि जब ऐसा जब इवेंट आता है जहां पर ये जो प्लाज्मा में पार्टिकल्स है ना, ये बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या करती है भाई, एक लिमिट तक ही ये भी बाइफरकेट करेगी ना, या डाइवर्ट करेगी। क्या होता है कि जब ये एनर्जी, ये जो प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब इसमें बिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज होने लगती है एंड प्लाज्मा की मैग्नेटिक फील्ड जो ट्विस्ट हो जाती है, तो एक टाइम पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट कर रही है ना, ये डाइवर्ट नहीं करती और ये अलोंगेट इस तरीके से शेप में आ जाता है, पूरा इस तरीके से। ठीक है, अभी जो डाइवर्ट हो रहा है ये डाइवर्ट नहीं होता, ये पूरा एक इलोंगेटेड टेल में बन जाता है, एक इलोंगेटेड टेल में बन जाता है, जिसके बाद बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज होते हैं। और यहीं से आपका फॉर्म होता है कि कैसे एक नॉर्मल स्टॉर्म, जो नॉर्मल सोलर स्टॉर्म है, वो आपका एक इंटेंसिव एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी स्टडी है जो कि साइंटिस्ट ने बताई है। देखिए साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अभी जो है अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, प्रेजेंट दुनिया की बात करें, तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज दिख जाएगी, यहाँ पर आपको वायर्स दिख जाएंगे। तो इससे क्या होते हैं, इससे जो ये सोलर वेव्स आते हैं ना, ये इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारी सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि हमें इन सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ही प्रिसाइज वे में ट्रैक करना है। फिर जो साइंटिस्ट है ना, वो भी आपस में डिवाइडेड है। कुछ का ये कहना है, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो सोलर स्टॉर्म्स हैं, ये जो एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म्स बनते हैं, ये टेम्परेरी ही कॉज कर सकते हैं अर्थ को, ये टेम्परेरी ही कॉज कर सकते हैं अर्थ को। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि नहीं, ये परमानेंट बेसिस पर मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस पर रेगुलर स्टडी करी जा रही है। तो ये था पूरा आपकी साइंस बिहाइंड सोलर स्टॉर्म्स एंड किस तरीके से सोलर स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं एंड कैसे कैसे बदलते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया ना, जब 2600 साल पहले जब ये सोलर स्टॉर्म कॉज हुआ था अर्थ पर, तो उस वक्त अगर हम भारत की बात करें तो वहां पर आपको 16 महाजनपद, ठीक है, ये आपको पूरा दिख जाएगा। उस टाइम भारत में 6th सेंचुरी सी चल रही थी, टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ पर गौतम बुद्ध हो गए, वर्धमान महावीर जी हो गए, इनका राइज चल रहा था, एक टर्निंग पॉइंट हो रहा था। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट था। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि उस वक्त ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्या चल रही थी। इजिप्ट की बात कर लें, मेसोपोटामिया की बात कर लें, इस तरीके की डिफरेंट जो डायनेस्टीज है वो जो है रन कर रही थी। ऐसे में ये सोलर इवेंट जो है अर्थ को कॉज किया था। तो ये था पूरा लेक्चर। आई होप आपको ये सोलर स्टॉर्म के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से फॉर्म होता है। बाकी कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो उसे शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा, कमेंट जरूर करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।